हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 4 दैट इज़ हीट पार्ट 6। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र है वो कहलाता है कंडक्शन, जबकि लिक्विड एंड एयर में इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फिनोमेना, जिसे हम कहते हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। The people living in the coastal areas experience an interesting phenomena। कोस्टल एरियाज़ आप सभी को पता है, जो समुद्र किनारे जो एरिया होता है उसे कोस्टल एरिया कहा जाता है। जैसे केरला, गोवा, ये सभी जो जगह है क्या है, कोस्टल एरियाज़ के अंदर आती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र होता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। तो बच्चों, यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप ज़रा ध्यान देना। दिन के समय, कब की बात की जा रही है? दिन के समय। द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये क्या है? समुंदर है, इसे हम सी कह देते हैं, सी। और ये क्या है? लैंड। ठीक है बच्चों, अभी आपको पता है कि पहले से ही कि जो हमारा रेत होती है, जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ही ठंडी हो जाती है। ठीक है, जबकि पानी क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है, और धीरे धीरे गर्म होगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा। जबकि सैंड क्या होती है, या रेत क्या होती है, वो जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। बस यह है, आपने इस फिनोमेना को ध्यान में रखना है जब हम आगे अभी स्टडी करेंगे। तो ड्यूरिंग द डे, दिन के समय जब सूरज निकला होता है, द लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये सी है, ये लैंड है। तो जो हमारा लैंड होता है, मान लो इस पर सूरज की किरणें ऊपर पड़ रही हैं, तो लैंड क्या करेगा? जल्दी गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। तो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से डायग्राम बना देती हूँ। ये हमारा सी है और ये हमारा लैंड है। जब यह लैंड गर्म होगा तो यहाँ की हवा क्या होगी? हमने अभी तक पढ़ा है कि जब हवा गर्म होती है तो वो कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ। तो जो गर्म हवा होगी वो हल्की हो जाएगी और कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। ठीक है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। द कूल्ड एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पानी होता है वो, मान लो अभी दिन निकला ही है तो पानी को गर्म होने में समय लगेगा, लेकिन अभी जो लैंड है वो गर्म हो चुका है ऑलरेडी। तो जो ज़्यादा गर्म हुआ है तो वहाँ पर हवा कहाँ चलेगी? ऊपर की तरफ। तो यहाँ जगह क्या होगी? खाली। जबकि सी है, जो वाटर है, अभी भी उसका पानी ठंडा है। तो जो हवा यहाँ से होते हुए निकलेगी वो क्या होगी? ठंडी होगी। और यह ठंडी हवा क्या करेगी? जैसे ही जाए ये गर्म हवा ऊपर जाएगी तो इसकी जगह ले लेगी। तो इस तरह से हमारा जो ये हवा का जो रूटीन है, वो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो ठंडी हवा उसकी जगह ले लेगी। और ठंडी हवा आ कहाँ से रही है? समुद्र से। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। रशेज मतलब भाग भाग के आना। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूवर्ड टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। अब जो ये हवा ऊपर चली गई है वो एक्चुअल में कर क्या रही है? वो घूम कर फिर से यहाँ जो ठंडी हवा है उसको क्या कर रही है? उसको प्रेशर डाल रही है, ताकि वो हवा फिर से उसकी जगह ले ले। ये जो हवा समुद्र के ऊपर से होती हुई जा रही है वो कौन सी एयर है? वो कूल एयर है। और जो हवा ऊपर से, गर्म हवा ऊपर से जो पुश कर रही है किसको? कूल एयर को, वो कौन सी है? वार्म एयर। और वो कहाँ से आ रही है? वो लैंड के ऊपर से आ रही है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रिज। और जो हवा, ब्रिज होती है ठंडी सुहावनी हवा, तो जो हवा समुद्र से होते हुए लैंड तक आती है उस हवा को हम सी ब्रिज कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है कि वो कब हमें देखने को मिलती है? ड्यूरिंग द डे। तो यह बात आप हमेशा याद रखना, सी ब्रिज हमें कब देखने को मिलती है? दिन के समय। तो टू रिसीव, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। टू receive the cooler sea breeze, the windows of houses in coastal areas are made to face the sea। तो इसी वजह से, जैसे आप गोवा बीच वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे समुद्र है और ये लैंड है, तो समुद्र से यहाँ पर लैंड पर घर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनकी विंडो समुद्र की साइड हो। तो जो हवा समुद्र से होते हुए आती है वो बिल्कुल खिड़कियों में होते हुए अंदर तक जाती है। यही कारण है कि कोस्टल एरियाज़ पर जो विंडोज़ हैं उनका जो मुँह होता है वो समुद्र की
साइड होता है, सी की तरफ होता है। अब बात हमने सी ब्रिज की कर ली बच्चों, अब हम बात करेंगे लैंड ब्रिज की। तो अब यहाँ से बेटा दूसरा हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, ध्यान रखना। यहाँ तक हमने सी ब्रिज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ रहे हैं एट नाइट। इसका उल्टा ओपोजिट में क्या होता है रात के समय इट इज़ एक्जैक्टली द रिवर्स, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोवली देन लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी, दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रिज। एंड इसमें क्या होता है ज़रा ध्यान देना। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यह है पानी है। जैसा कि मैंने बताया कि दिन भर पानी पहले तो ठंडा हुआ नहीं, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया पानी बिल्कुल अब गर्म हो चुका है। और जब बेशक शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, लेकिन पानी अभी भी क्या है, गर्म है। मैंने कहा है कि पानी जितनी लेट गर्म होता है उतना ही लेट ठंडा होता है। अब ये लैंड होगी। अब दिन में तो ये बिल्कुल तप रही थी, लेकिन जैसे ही सूरज क्या हो गया, छिप गया, तो लैंड क्या होगी, बिल्कुल ठंडी होगी। रेत क्या होगी, ठंडी होगी। तो अब इसका उल्टा फिनोमेना होगा। जो हवा लैंड से होते आएगी वो क्या है, अभी कूल है, क्योंकि अभी क्या हो चुके हैं, हमारे जो मून आ चुका है, मून मतलब नाइट। तो यहाँ से लैंड अभी क्या हो चुका है, ठंडा हो चुका है, जबकि इस सी का पानी अभी भी गर्म है। तो हवा जो यहाँ से होते हुए आएगी लैंड से, वो कैसी है, वो ठंडी है। तो वो कौन सी एयर हुई, वो हुई कूल एयर। तो वो सी पर होते हुए जाएगी। सी के ऊपर जो कैसे जाएगी, जो सी के ऊपर की हवा है वो सेम फिनोमेना, वो गर्म हो चुकी है तो वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और यहाँ जगह खाली होगी। तो लैंड के ऊपर से होती हुई वो जो हवा है वो क्या होगी, कूल एयर, और वो सी के ऊपर से होती हुई जाएगी। तो जो हवा लैंड से होते हुए सी की तरफ आती है उसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज। और इसी तरह से जो ये सी के ऊपर वाली गर्म हवा, ये किसको पुश करेगी, ये लैंड वाली हवा को पुश करेगी, ताकि वो आगे की तरफ जाए और सी के ऊपर से होते हुए एक साइकिल कंप्लीट करे। तो इस तरह से बच्चों हमने दो इम्पोर्टेंट फिनोमेना पढ़े हैं जो कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। तो व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। इसी वजह से जब हम आप सभी ने गर्मी तो देखी है, जब हम सूरज के नीचे आते हैं तो हमें गर्मी फील होती है। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीचेस। देखो सूरज तो इतना ऊपर है, लेकिन हम जब सूरज की मतलब हम सड़क पर भी चल रहे होते हैं तो हमें इतनी गर्मी लगती है। क्यों लगती है, हम तक गर्मी वो आ कहाँ से रही है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र करती है सॉलिड में, लिक्विड में। तो जो हीट अभी तो कोई मीडियम भी नहीं है, लेकिन हम तक हीट पहुंच रही है। इसका मतलब है कि हीट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। यहाँ पर हीट रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना हुआ। तो इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एज देयर इज़ नो मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये, कि यहाँ पर कंडक्शन भी नहीं है, मतलब सॉलिड भी नहीं है, कन्वेक्शन मतलब लिक्विड भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, फिर भी जो सूर्य की जो तपिश है वो हम तक आ रही है। ठीक है बच्चों, तो बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। तो यह प्रिकॉशंस बताई हुई हैं। तो अब हमने पढ़ना है डे टाइम एंड नाइट टाइम। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 4.11 लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। तो पहले बच्चों हम सी ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या होते हैं, दिन के समय होती है। तो यह डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये सी है, ठीक है, और ये क्या है, ये लैंड है। तो यहाँ मैंने कहा कि दिन के समय जब सूरज निकलता है तो पानी एकदम से गर्म नहीं होता, जबकि लैंड एकदम से गर्म हो जाता है। तो जो हवा यहाँ से जा रही होती है वो कूल एयर होती है। इसी वजह से जो खिड़कियाँ वगैरह हैं वो बिल्कुल समुद्र की साइड होती है। और ये लैंड पे क्या होती है, ये हवा यहाँ तक पहुँची कैसे, इसको जगह मिलेगी तभी पहुँचेगी। मतलब लैंड जब गर्म हुआ तो इसकी जो हवा गर्म हुई वो ऊपर चली गई, तो ये प्लेस खाली हो गया। तो इस प्लेस को किसने फिल कर दिया, इस कूल एयर ने। कहाँ से आ रही है, सी की तरफ से। तो और जो ये वार्म एयर है ये दोबारा से कहाँ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है और इस कूल एयर को प्रेशर कर रही है कि आगे की तरफ बढ़े। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है और ये कहलाती है सी ब्रिज। तो इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ से लैंड पे, ये लैंड है, ये सी है। लैंड पे से हॉट एयर ऊपर की तरफ गई, उसने प्रेशर किसको दिया, कूल एयर को, जो कि सी के ऊपर से होते हुए वापस लैंड तक पहुँच गई। इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो इसे हम कहते हैं सी ब्रिज। और याद रखना सी ब्रिज कब होता है, डे टाइम में। अब आती है लैंड ब्रिज की बात। हमें एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो रेत होता है जितनी जल्दी ठंडा होता है उतनी जल्दी गर्म भी हो जाता है, लेकिन जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होगा तो धीरे धीरे ही ठंडा होगा। अब रात हो चुकी है, रात होते तक पानी अभी तक फुल गर्म हो चुका है, अब उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। जबकि लैंड क्या है, लैंड जैसे ही सूरज पीछे गया लैंड फिर से ठंडा हो गया। तो लैंड पे जो हवा, ये हमारा लैंड है, ये सी है,
तो लैंड से जो कूल एयर, सी से जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर खाली स्पेस हो गया। और लैंड से जो ठंडी हवा है वो होते हुए सी ब्रिज जो होते हुए लैंड से होते हुए सी तक आएगी। तो इस तरह से जो गर्म हवा सी के ऊपर गई वो प्रेशर किसको देगी, लैंड ब्रिज को। तो इस तरह से साइकिल कंप्लीट होगा। देखो यहाँ पे ये सी है और ये लैंड है। लैंड से कूल एयर आई और जो सी से हॉट एयर ऊपर गई थी उसने फिर से प्रेशर दिया कूल एयर को। इस तरह से साइकिल चलता रहता है। इसलिए हमें याद रखना कि नाइट टाइम में जो हवा है वो लैंड से कहाँ बहती है, सी की तरफ, तो इसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में और हमेशा उल्टा ही लिख देते हैं। तो आप इसको उल्टा ना लिखिए, समझ के लिखें कि दिन के समय क्या होता है और रात के समय क्या होता है। और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो आपको हायर क्लासेस में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब सनरेज हमारे तक पहुंचती है और उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और यह इंपॉर्टेंट बात है जो आपको दिमाग में रखनी है कि रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम नहीं होता। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। यह तब भी हो सकती है कि जब मीडियम ना भी हो। तो व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। तो जब हम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें आँच, जिसे हम तपिश बोलते हैं, आँच का अनुभव होता है। क्या उसमें कोई मीडियम होता है, सॉलिड लिक्विड? क्या आप हीटर को हाथ लगाते हो? नहीं, आप तक आँच आती है। क्यों आती है वो तपिश? क्योंकि वो रेडिएशन की फॉर्म में आती है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। तो बच्चों हमारे जो शरीर की गर्मी होती है वो भी बाहर के इन्वायरमेंट में जाती है। फॉर एग्जांपल, आप चूल्हे के ऊपर एक बर्तन रखते हो और बर्तन को उठा के आप अपने जो स्लेव होती है किचन की वहाँ रख देते हो, तो कुछ समय बाद पतीला ठंडा हो जाता है। तो वो हीट, देखो हीट एक एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो ट्रांसफ़र करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम। तो पतीले में अगर बात आती है कि हीट गई कहाँ, तो हीट को उसने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, अपने सराउंडिंग मीडियम में। कुछ तो किचन की जो टाइल है वहाँ चली गई, कुछ सराउंडिंग मीडियम में चली गई। अगर आप पतीले को हटाएंगे तो आपको टाइल क्या कैसे महसूस होगी? अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो गर्म महसूस होगी। इसका मतलब पतीले ने अपनी जो हीट है किसको दे दी है, सराउंडिंग को दे दी है। ठीक है। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। तो जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती है वो बेसिकली हीट को रेडिएशन की फॉर्म में देती हैं। तो व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज़ अब्जॉर्ब्ड एंड पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। तो यह भी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमें हीट देता है तो उसका कुछ भाग हमें वापस से रिफ्लेक्ट बैक होता है, कुछ सराउंडिंग में एब्जॉर्ब्ड हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द अब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। इस तरह से टेम्परेचर हमारा काम करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आप इसे पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।